जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज आप पौष मास महात्म्य के अंतर्गत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 14वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे श्री वेद व्यास जी महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान आशुतोष शिव की तपस्या करते हैं। अब आगे की कथा हम आज सुनेंगे। तो चलिए एक बार माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम यह परम पावन कथा को सुनते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुंदरिया सीतापांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़ गए और वो सोचने लगे कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः मैं क्या करूं। यह अप्सरा भी व्यास जी को देखकर चिंतित हो गई कि ये मुझे कहीं श्राप न दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए उस चंचल मन को व्यास मुनि बस में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनका मन उनके वश में नहीं हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अग्नि पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वो अग्नि मंथन करते रहे। उस अग्नि से ही उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले सुखदेव जी महाराज उत्पन्न हो गए। अग्नि से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृत की आहुति पड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अरण्य गर्भ से उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य ही प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गार्हपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी उस महात्मा शिशु का जात कर्मादि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुम्बरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अग्नि के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलू और शुभ कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में भी विद्यमान थे। अरण्य मंथन के समय मुनिश्रेष्ठ व्यास जी ने घृताक्षी अप्सरा को सुकी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम शुक रख दिया। व्यास सुत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्य तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदनंतर गुरु को दक्षिणा देकर वो सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर था परम पवित्र। व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्होंने आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में उन्हें रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी ने सुखदेव जी से विवाह के विषय में कहा।
एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा भी की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा है कि हे पवित्र आत्मन, तुमने वेद तथा सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता, इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे शुभ, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राग, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा कि सुखदेव जी कहते हैं कि हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेदव्यास जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कसह कर कठिन तपस्या की और शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राग, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषता स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लौह या काष्ठ के फंद में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट सकता है, पर स्त्री के बंधन में तथा पुत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं होता। यह शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का भी शरीर होता है। हे विपेंद्र, तब कौन सा बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणे, मैं अयोनिज हूँ, तब योनिजन सुख में मेरी बुद्धि कैसी होगी? मैं भविष्य में भी अपने उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विटो मूत्रजन सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाले सभी विषय सुख का लोभी नहीं हूँ। मैंने सांगोपांग वेद का अध्ययन किया और जाना कि वह हिंसामय है तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए हैं, वो भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वो मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता है, उसी प्रकार मुझार्थी के गुरु गृहस्थ हैं। यह विडंबना ही है, इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़जनों की सुख ही भी वैसे ही प्रतीत होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों में विष्ठा होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो संसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला ही समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में दूसरी कोई अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र, कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार के माया के सत्य, रज, तम रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जा सकता, वही बुद्धिमान पुरुष शास्त्र में पारंगत है। धीर बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ? उसी विद्या का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भाव बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष के बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृहस्थ कहा गया है। ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ? हे पिताजी, इसलिए मैं भयभीत हूँ।
जो अज्ञानी मंद बुद्धि तथा मनुष्य अभागे हैं, वो ही इस मनुष्य जन्म को पाकर पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, यह घर बंधनागार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्म का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है और सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाले ये सब मनुष्य मध्योत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वो धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्नदान से उन्हें अपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर संसार में कोई दूसरा आश्रम न देखा गया है न सुना गया है। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसे धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी काम को संपादित करो। हे धर्म के पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः घर का त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियों मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती है। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों से विकल कर देता है। विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए, तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए, यह शास्त्र का वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्र रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी धीवर की कृष्ण वर्णा कन्या को देखकर काम बाण से मोहित हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिवजी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हितकर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाला यह जाल के समान आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों के द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रह भिक्षुक रहता है। इस संसार में केवल भिक्षुक ही ऐसा है जिसे न धन की चिंता है न लोभ की। वह सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करता रहता है। इंद्र को देखिए, किसी तपस्वी को देखता है कि वो तप कर रहा है तो वो चिंतित हो जाता है, किस लिए? अपने सिंहासन के लिए, और उस तपस्वी के तपस्या में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी सुखी नहीं है। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हो। हे पिताजी, जहाँ जन्म में, दुख में, बुढ़ापे में, मरण में तथा हर चीज में दुख ही दुख है, यहाँ तक कि गर्भ में भी दुख ही सहना पड़ता है। उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न अधिक से अधिक संसार जीवन दुख से ही व्यतीत होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वो बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते।
दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह अहिर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भले भांति अध्ययन करने पर भी विद्वानों को धन की कमी के धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है, केवल पेट भरने के लिए। उसे ब्राह्मण को तो केवल पत्र, फल, कंद, मूल आदि से किसी प्रकार से संतुष्टि द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन नहीं, वो सबके पास जाके धनिकों के पास जाकर उनकी बड़ाई करके पैसे कमाते हैं। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है? इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्मकांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्मफल नष्ट हो जाए। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण जान नहीं पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चौतरे द्वारा उसके संपूर्ण धन का और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है? इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य केवल निंद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय यानी विवाह करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सुखदेव जी महाराज की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, उनका शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले श्री सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेदांग के संपूर्ण रचना करने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी कैसी दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान श्री वेद व्यास जी को मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता है, वो भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया के शरण में जाऊंगा जो समस्त जगत ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी मोहित करते हैं। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो? उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को पूर्व काल में मोहित कर दिया था। ओहो, उन महाभगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतयामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वेद व्यास जी भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वो आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में जनयान वाला नाविक। आज वो भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी ही प्रबल है, जिससे बड़े बड़े विद्वान भी त्याग नहीं पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है? इस 5 भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई? यह माया अति प्रबल है, जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि सब कारणों के एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करते शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री वेदव्यास जी से अरणी पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसे कोई अज्ञ असाधारण व्यक्ति करता है? हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे? यह संसार तो महात्माओं के लिए भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखो, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इस मोहजाल को समझकर आप शोक सागर को त्याग करें।
भूख भोजन से मिटती है, पुत्र को देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री सुख से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अजय गर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र शुनहसेब को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो मैं धन का संचय करूं। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूं। हे महामते, आप दैवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जैसे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उससे भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं अबाध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हरते। संसार वासना जाल में यह उत्तर वृत्ति होती जा रही है। श्री सूत जी कहते हैं कि असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर वेद व्यास जी ने शांति एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मत वाले श्री सुखदेव जी से कहा। व्यास जी कहते हैं कि हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, इसमें 12 स्कंध है। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि कैसे चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बालक रूप में उत्पन्न किया है, इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसा हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में इस प्रकार कहा। सर्व खल विदमेवाहम नैनम दसति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वो सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इसे कहने वाले को मैं कैसे जानूं, यह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोक का अर्थ में मन लगाए हुए वो बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए वो भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांत स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान भूतियों वाले सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वो सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। सुत जी बोले कि उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाले उन दिव्य देवी को देखकर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहाँ रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा श्रद्धा क्षुधा निंद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा नंद्रा, ये सभी शक्तियाँ अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप चारों ओर खड़ी थीं। वो सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थे, नाना प्रकार की आभूषणों से विभूषित थे। उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनके सभी सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अतिचकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये देवियाँ कहाँ से आ गई, मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया, इस कारणों महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ गया और इस किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनकर उस पर स्थापित किया गया हूँ। ये मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। अब मैं इस विषय में क्या कहूँ। मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूँ।
इस प्रकार वटपत्र पर शोध हुए उन भगवान श्री हरि विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, हे विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वो पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण है। जो सात्विक की शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे। वो ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वो ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 महाभूतों के एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वो बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वो कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक कहे जाएंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भावों के मध्य भाग से श्री रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वो ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विक की शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ। आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूँ। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ये देवी ही वरारोही, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोही, यह मुझे शीघ्र बताओ। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि विष्णु का यह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुख वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली कि हे सौरे, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय लेते हुए निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, अब आप यह जान लें कि वह आदि श्लोक में उस पराशक्ति ने कहा था कि आप उस सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुब्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा अपने चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत ना कीजिए, अर्थात आप इसे कभी भी भूलिए मत। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित यह अनुपम ग्रंथ है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही महादेवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी के इन वचनों को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इस सर्वश्रेष्ठ मंत्र को अपने हृदय में धारण कर लिया। से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। तब वो भगवान श्री हरि विष्णु महाभयंकर युद्ध करके मधुकर्दभ का वध इसी मंत्र का बल से किया। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा कि ये जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान आप इतने प्रसन्न होकर करते हैं? तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे महाभाग, विचार करिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर कारणों महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार, असीम तथा सनातनी भगवती है और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वो ही जब प्रसन्न होती है तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती है। वो ही सनातनी परम विद्या है, संसार के बंधन एवं मुक्ति के कारण स्वरूपा है और वो ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है
वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। श्री व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उन भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंधों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा श्रीमद् महाभागवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा यह उपबृहत और धर्म शास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भगवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वित्तासुर के वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भाव से पार कराने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम इस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण महान पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद तथा शांतिदायक है। धन्य धान्य दीर्घायु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोम हर्षण से उत्पन्न मेरा शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, श्री वेदव्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था। तब मैंने उससे पुराण को संपूर्ण विद्युत तरीके से पढ़ा था। उस समय भागवत महापुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वह शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वो उदासीन की भांति दिखाई पड़ते, न वो अधिक भोजन करते और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखोपभोग करो, शास्त्रोक्त का ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुब्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वो विदेह राजा जनक तुम्हारे मुंह का नाश कर देंगे, क्योंकि वो सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा है। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। हे वो राजर्षि, जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूत जी कहते हैं कि परम तेजस्वी उन वेद व्यास जी का वचन सुनकर अरणी से उत्पन्न महान तेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरी चिंता और शंका और भी बढ़ रही है कि कहीं यह दंभ तो नहीं है। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह तो बहुत ही असंभव सी बात लग रही है, जैसे किसी बंध्या को स्त्री को पुत्र हो जाए। अतः वो राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं? यह बात मुझे अद्भुत संदेह में डाल रही है। मैं इस बात में अति शंका कर रहा हूँ। अब मैंने श्रेष्ठ विदेह को जनक राज को अवश्य ही देखना चाहता हूँ कि वो जल में कमल पत्र के भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनको विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगातों की भांति वो भी मोक्ष की एक दूसरे की परिभाषा तो नहीं है। अतः हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म कर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी आश्रित स्त्री के साथ भेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा कहने पर या ऐसा होने पर जीवन मुक्तता
कैसे हो सकती है? यदि जीवा कटु, छार, तीक्ष्ण, कसाय, मधुर आदि स्वादों को नहीं जानती, तो अच्छे-अच्छे पदार्थों का आस्वादन करती ही क्यों? यदि शीत, उष्ण, सुख, दुःख का परिजन उन्हें ज्ञात होता, तो भला यह मुक्तता कैसे? ये तात, मुझे यह अद्भुत 3 संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है, तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर जब एक समान कैसे समझे जा सकते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है, तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी? या ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। अतः ये तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि उन राजा जनक के घर में रहकर, इतने बड़े राज्य में रहकर वो मुक्त कैसे हैं? उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो रही है। अतः निसंदेह अब मैं अपने संदेह की निवृत्ति के लिए मिथिलापुरी जा रहा हूँ। बोले भगवती महामाया की जय। मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे, 17वें अध्याय में। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।